18 दिनों में शक्कर की कीमत 18 रुपए बढ़ गई है। 1 अगस्त से पहले जो शक्कर 42 रुपए किलो मिल रही थी, आज वही 60 रुपए किलो मिल रही है। कल को ये आप तक आते आते 70 रुपए हो जाएगी। असर सीधा आपकी जेब पर पड़ रहा है। गन्ने से शक्कर बनाने की बजाय एथेनॉल बनाने में लगा दिया और अब आप झेलिए महंगाई। गोदी मीडिया इस खबर को आप तक नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हम बताते हैं कि ये महंगाई कैसे और क्यों है। 1 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के बीच शक्कर के भाव में करीब 18 रुपए पर केजी की बढ़ोतरी हुई है। 1 अगस्त से पहले ये 42 रुपए प्रति किलो मिल रही थी और ये तेजी अगर जारी रही तो खुदरा बाजार में भाव 70 रुपए प्रति किलो से ऊपर और थोक के बाजार में 60 से 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाएगा। शक्कर के साथ साथ गुड़ के भावों में भी तेजी दर्ज की गई है। 3 दिन पहले गुड़ के दाम 50 से 52 रुपए प्रति किलो थे, जो कि अब बढ़कर 60 से 62 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। व्यापारियों के मुताबिक शक्कर की कीमतें बढ़ने की मेन वजह कम बारिश है। गन्ने की खेती के लिए पर्याप्त बारिश न होने से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। जब गन्ने की उपलब्धता और चीनी उत्पादन को लेकर बाजार में चिंता बढ़ती है, तो इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। दूसरे देशों से आने वाली शक्कर की उपलब्धता पर भी मौसम का असर बताया जा रहा है। इसका असर मिठाई के कारोबार पर पड़ने की संभावना है। आने वाले त्योहारों और शादी के सीजन में मिठाइयों की मांग बढ़ने की वजह से कीमतें भी बढ़ सकती हैं, जिससे सीधे आपको और हमें ज्यादा भुगतान देना पड़ेगा। शक्कर के अलावा काजू, ड्राई फ्रूट्स और मिठाई में इस्तेमाल होने वाले दूसरे कच्चे माल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में मिठाइयों के दाम करीब 10 से 15% तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। शक्कर की रोजाना खपत करीब कई कुंटल है। इसमें घरों के अलावा होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई और खाद्य कारोबार में बड़ी मात्रा में शक्कर की जरूरत होती है। ऐसे में त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने पर बाजार में कीमतों पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है। एक और वजह यह है कि एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने का इस्तेमाल हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि गन्ने को पैदा करने में कितने पानी की जरूरत पड़ती है और इसी वजह से इंडिया का ग्राउंड वाटर लेवल, यानी कि जमीन के नीचे जो पानी है, वो बहुत कम हो चुका है। अब एक तरफ ग्राउंड वाटर लेवल घट रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो गन्ने की पैदावार है वो शिफ्ट हो रही है एथेनॉल बनाने के लिए। सरकार के E20 यानी कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का ये जो लक्ष्य है, इसके चलते गन्ने का बड़ा हिस्सा एथेनॉल बनाने में जा रहा है। इस सीजन में लगभग 30 लाख टन चीनी के बराबर गन्ना एथेनॉल के लिए डाइवर्ट हुआ है, जिससे घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता कम हो गई है। 2025 से 26 सीजन में उत्पादन खपत से कम रहा। मिलों के पास स्टॉक बहुत कम, सितंबर के आखिर तक करीब 30 से 35 लाख टन रहने का ही अनुमान बताया जा रहा है। पहले कुछ एक्सपोर्ट भी हुआ था, जिसके बाद एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे मुख्य उत्पादक राज्यों में बारिश कम होने से गन्ने की फसल और आने वाले उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है। इससे बाजार में चिंता बढ़ गई है। दोस्तों, कुछ वक्त पहले हमने आपको एक खबर बताई थी। खबर ये थी कि जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने भी इसको लेकर चेतावनी जारी की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है, इससे आने वाले वक्त में खाने की चीज़ों में बहुत बड़ा असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, खाने की चीज़ों में महंगाई बढ़ेगी। ये बात उन्होंने साफ तौर से कही थी और ये बात अब सच होती साबित भी हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब गन्ने की फसल बहुत बड़ी मात्रा में दूसरी तरफ डाइवर्ट की जा रही है, जब जो फैक्ट्रियां हैं वो अगर किसानों को गन्ने का अच्छा मूल्य देती हैं या फिर उन्हें थोड़े ऊंचे दामों में खरीदती हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसान किसी और को या फिर शुगर मिल्स को क्यों बेचेगा। अब अगर शुगर मिल्स भी ज़्यादा दामों पर खरीदेंगे तो भी बात तो अलग है, लेकिन बात यह है कि बहुत बड़ी संख्या में पहली चीज़ तो गन्ने की पैदावार हो नहीं पा रही है। इस वजह से नहीं हो पा रही है क्योंकि बारिश की कमी है और ग्राउंड वाटर लेवल इतना नहीं है और गन्ना पैदा करने में काफ़ी बड़ी संख्या में पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब इस बीच में जो बचा कुचा गन्ना था दे दिया गया एथेनॉल बनाने के लिए और इसके बाद अब जो कमी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी चिंता ये बन चुकी है क्योंकि बाहर से भी शक्कर उस लेवल पर नहीं आ पा रही है, क्योंकि सब जगह जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो बढ़ चुकी हैं और यहाँ पर भी बारिश कम हो रही है। जिस जगह पर होनी चाहिए वहाँ पर नहीं हो रही है, जिस वजह से पैदावार उतनी अच्छी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें मिलकर, बारिश का ना होना, एथेनॉल के लिए गन्ने को भेजा जाना और इसके अलावा बाकी की जो चीज़ें हैं, ये सब मिलाकर इस पूरे क्राइसिस को जन्म दे रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में महंगाई बढ़ सकती है। चीनी के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि बाकी चीज़ों के दाम भी धीरे धीरे करके बढ़ते रहेंगे, क्योंकि चीनी
की ज़रूरत बहुत सारी चीज़ों में लगती है। सबसे पहले तो मिठाई का जो कारोबार है, इसमें दाम बढ़ेंगे और इसके अलावा जो और भी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं जिनमें चीनी का इस्तेमाल होता है, उनके भी दाम बढ़ सकते हैं। और अगर ये क्राइसिस ऐसा ही रहा तो अभी तो ये 60 रुपए किलो है, लेकिन आने वाले वक्त में ये 70 के पार भी जा सकती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।